मामला भी जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सियासत है, आप ये भी याद रखिएगा, जब हम पूरे मुल्क के अंदर देख रहे थे तो सबसे ज्यादा कार्रवाई यूपी के अंदर हुई है। और जिन जिन लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरों को लीड किया या जिन लोगों ने पथराव वहां पर किया, तो उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया था और उनकी रिहायशी मकानात को तोड़फोड़ भी की गई थी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से। और उसके बाद ये चीज आगे ना बढ़े तो कुछ जमातें जो है उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें जमीयत उलमाए हिंद भी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर समाअत होगी। और अर्जी क्या है कि जायदादों को मुनहदिम ना किया जाए, यानी जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां जहां पर भी एहतजाज है और जो पकड़ा जाता है बाद में उसके मकान को तोड़ दिया जाता है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर समाअत होगी। जायदादों को मुनहदिम न करने का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त अदालत से उन्होंने की है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले दिनों कई मकानों की तोड़फोड़ की थी, क्योंकि वो उस फहरिस्त के अंदर आए थे जिस फहरिस्त के अंदर पुलिस का मानना था कि ये वो लोग हैं जो वायलेंस को बढ़ाते हैं, जो हेटरेट को बढ़ाते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि आज जुमेरात को जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दाखिल की गई एक अर्जी पर समाअत होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी जा सकती है कि वो रियासत में मुजाहिरीन के इल्ज़ाम में उन लोगों की जायदादों को मजीद मुनहदिम ना करे। ये मुजाहिरे शान रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद शुरू हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी की साबिक तर्जुमान के खिलाफ और उनके साथी के खिलाफ पहले ही बीजेपी की तरफ से कार्रवाई कर दी गई थी। ताहम अभी भी मुल्क के कई रियासतों के अंदर इस पर धरना और एहतजाज का सिलसिला जारी था। और अब जाकर ये मामला जो है, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों कल ही शायद हमने ये खबर आपको बताई थी कि 1 दर्जन के करीब वकला और इसी तरीके से 1 दर्जन के करीब साबिक जो जज साहिबान हैं, हाई कोर्ट जज है या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने भी एक खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की है कि ऐसे मामलात में इंसाफ दिया जाए। और जिस तरीके से सरकार बुलडोजर चलाकर एक दहशत का माहौल पैदा कर रही है, इस पर पूरी तौर पर रोक लगाया जाए, क्योंकि ये मुल्क कानून और आईन के निसाब से चलता है और किसी को भी इसको बनाना, रिपब्लिक बनाने की इजाजत ना दी जाए। खत का मतन मैंने आपके सामने रख दिया। और आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए रहेंगी क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट इस इंतजामी कार्रवाई पर रोक लगाएगा या खामोशी के साथ आगे चलने की इजाजत भी दी जाएगी। इस अर्जी में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक तो ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 1958 है, उसकी दफ़ा 10 का जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, इंतजामी कार्रवाई से कबल जो फरीक होता है उसको सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए, वो इन लोगों को नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों के घर ज़मींदोज़ कर दिए गए। और दूसरी बात ये कि कानूनी मदद उन्हें हासिल होनी चाहिए और मकामी इंतजामिया को ये बताया जाए, एक तो इस कार्रवाई को बंद करे, जवाब देने का मौका दे, और दूसरा जिन लोगों के मकानात गिराए गए, इंतजामी कार्रवाई जहां जहां हुई है उनके लिए कानूनी तौर उन्हें मदद भी दी जानी चाहिए, इसका मुतालबा भी किया गया है। और हो सकता है कि अदालत बाद दोपहर जब इसमें समाअत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट से आज ज़रूरी हिदायत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी चली जाए।